कर्म योग शरीर से होता है, तो हम जो भी कर्म करें उन कर्मों में हमारी फलाशक्ति न हो, कामना का बीज न हो। यदि कामना का बीज रहा है तो कर्मों का बंधन होगा, पाप पुण्य का बंधन होगा। वो निश्चित रूप से वो जो क्रियमाण कर्म है, यदि उनमें फलानुबंध है, यदि उनमें आसक्ति है, कोई कामना शेष रह गई, तो फल निश्चित रूप से आपको दुखी करने वाले होंगे। जो भी कर्म करें वो लोक संग्रह के भाव से करें, दृष्टा भाव से करें, वो क्रियाएं बन जाएंगी। वो यज्ञ भाव से करें, यदि यज्ञ भाव से कर्म किया तो वो कर्म आपके लिए बंधनकारी नहीं होगा। इसी का ये कर्म का विन्यासी कर्म योग है। इसी को समत्व कहते हैं, योग समत्वम उच्यते। तो सुख दुख हानि लाभ राग द्वेष ये कोई आपको लिप्त नहीं हो सकते। आप में आपकी जो स्थिति है वो उसमें तटस्थ रहेगी। और तीसरा है वो भक्ति योग है, वो स्वयं से होता है, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं परमात्मा को हूँ, परमात्मा मेरे, इस बात को जो कि नित्य है, यही सत्य है, इसे दृढ़ता पूर्वक मान लेना चाहिए और उसका नित्य स्मरण करना चाहिए। इसी का नाम भक्ति योग है। तो ये ज्ञान, कर्म और भक्ति। अब एक तीसरी बात के साथ जब ज्ञान और विज्ञान की बात आ गई, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ज्ञान में और तत्व ज्ञान में क्या अंतर है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जड़ और चेतन का नाम है, जड़ और चेतन को अलग अलग देखने का, समझने का नाम है ज्ञान। लेकिन चेतन में तो चेतन को हम सब देखते हैं, यदि जड़ में भी चेतन को देखने लग जाए, असत में भी सत्य को देखने लग जाए, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तो भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं अर्जुन को कि मैं तुझे ज्ञान सहित विज्ञान को अशेष रूप से कह रहा हूं। ज्ञान सहित विज्ञान को अशेष रूप से मैं कह रहा हूं। क्या है वो बात, उसका सार क्या है? तो उसका सार ये है, भागवत में पंक्ति आती है महाराज, ये सारा संसार क्या है? तो कहते हैं आद्य अवतार है पुरुषः परस्य। ये सारा संसार परमात्मा का पहला अवतार है। तो सारे संसार में जड़ चेतन सब कुछ है, नदी नाले पर्वत पहाड़ प्राणी जगत पक्षी जगत, सारा जड़ जगत और सारा चेतन जगत परमात्मा का पहला अवतार है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो हम इस अचेतन में भी सचेतन को, परमात्मा को देखने लगते हैं और भाव प्रकट होता है वासुदेवः सर्वम। परमात्मा के अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जब ये बात उपस्थित हो जाए, ये निरंतरता हो जाए, इसी को विज्ञान कहते हैं। और जब विज्ञान घटित होता है तो आदि भौतिक जगत, आदि दैविक जगत और अधियज्ञ अधिभूत और अधियज्ञ है, अधिभूत है और अध्यात्म है, जिसमें सारा तमोगुण व्याप्त ये सारा संसार, रजोगुण व्याप्त प्रजापति हिरण्यगर्भ और सत्वगुण व्याप्त परमात्मा हम स्वयं, इनका वास्तविक बोध होता है। और सारे संसार में इस विज्ञान से हम सारे संसार में स्वयं को देखने लगते हैं। आनंद के अलावा जीवन में और कुछ शेष नहीं रहता है। ये बात रहस्य की भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान और विज्ञान योग में समझाई है। इस विज्ञान को प्राप्त करने के बाद न कोई दुख शेष रह सकता है, न कोई कर्म का बंधन शेष रह सकता है। सारे संचित कर्म जो फल देने वाले कुंडली में बैठे हुए हैं, वो सारे अपना रूप स्वरूप बदल लेंगे, वो सारे अपना रास्ता बदल लेंगे और सारे ग्रह शांति करने वाले हो जाएंगे, यदि ये ज्ञान और विज्ञान समझ में आ गया। कृष्ण समझ में अपने अपने चित्त के आते, क्योंकि ये बात बहुत रहस्य की है, सबको कृष्ण वैसे ही समझ में नहीं आते जैसे हैं। अपने स्वयं के संस्कार, स्वयं का आधार, अपना अधिकरण और अपनी अधिकारिता, इनके आधार पर हमें कृष्ण समझ में आते हैं। कृष्ण कौन थे, गीता में क्या है, श्रीमद् भागवत में क्या है, मेरा इससे क्या संबंध है, क्या मेरे लिए उपयोग है। ये सनातन वाणी है, नित्य निरंतर रहने वाली है, ज्ञान की गंगोत्री है। हम अवगाहन करते रहेंगे, पुण्य प्राप्त करते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।